गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तुम लोग आई होप तुम लोग सब बहुत अच्छे होगे। तो ठंडी की छुट्टी शुरू हो गई है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई तो बीच में रोकना ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाई जहाँ रुका मतलब हम जो भी पढ़े हुए हैं सब बोलना शुरू। और एक इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग अपवर्ड इट मीन्स यू आर गोइंग डाउनवर्ड। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसका मतलब आप पीछे आ रहे हैं। तो अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे इसमें तो जो भी पढ़ा हुआ है सब ख़त्म, जीरो। इसलिए हमें पढ़ाई को नहीं रोकना है। चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या था? वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, इसमें हम लोग ये जाने थे कि हमारे यूज करने के बाद जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? वेस्ट बन जाता है। हमारे यूज करने के बाद पानी क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और उससे ही हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर। या फिर वो घर से वेस्ट होके निकले, या फिर किसी इंडस्ट्री से, किसी ऑफिस से, किसी मतलब हॉस्पिटल से, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड से, जो भी पानी यूज होने के बाद निकलता है वो क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो वो हमें वेस्ट वाटर के रूप में जाना जाता है। ओके, और वेस्ट वाटर को हम लोग, ये लिक्विड वेस्ट है, तो लिक्विड वेस्ट को हम लोग सीवेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीवेज क्या? लिक्विड वेस्ट इज नोन एज अ सीवेज। कल आप लोग को हम ये भी बताए थे कि अगर सॉलिड वेस्ट है तो वो क्या कहलाएगा? गार्बेज। अगर लिक्विड वेस्ट है तो वो क्या कहलाएगा? सीवेज। और हम लोग कल और पढ़े थे कि सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब वेस्ट वाटर का सोर्स क्या सब हो सकता है। तो क्या सब हो सकता है? डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट, रेन वाटर वेस्ट। ध्यान देना है, रेन वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन जब वो हमारे पास आता है, धरती पे आता है, मतलब तो हमारे छतों से, ग्राउंड से गुजरते गुजरते उसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड सॉलिड सस्पेंडेड उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? वेस्ट वाटर का फॉर्म कर लेता है। वेरी गुड, याद है। चलिए अब एक क्वेश्चन और, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च। शुरुआत कब हुई थी? 22 मार्च ऑफ 2005। इसका क्या था मोटर? मतलब इसका क्या था? इस शुरुआत करने का इसका उद्देश्य था कि वाटर फॉर लाइफ, मतलब हम सिटीजन जागरूक हो सके कि पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। ओके, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेस्ट वाटर, सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। ओके, जो कि हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सीवेज एंड सीवरेज सिस्टम। मतलब सीवेज क्या है, किस तरह से होता है, और उसके बाद उसको किस तरह से सिस्टम किया जाए कि जो लिक्विड वेस्ट है अगर हम उसे एक प्रॉपर तरीके से उसे नहीं आउट कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सोर्स बनेगा फ्लाइज के प्रोड्यूस होने का, मक्खी मच्छर के प्रोड्यूस होने का बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा। जब वो सोर्स बन जाएगा तो वो फिर क्या करेगा? वो इफेक्टेड करेगा हमारे क्लीन वाटर जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसको इफेक्ट करेगा। और उसको इफेक्ट करने के बाद वो अगर वाटर हम कंज्यूम करेंगे तो वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज में कौन कौन सा वाटर डिजीज से हम लोग इफेक्टेड होंगे? याद है? अच्छा, वो तो लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। तो वी आर सफरिंग फ्रॉम सम वाटर बॉर्न डिजीज इफ वी आर दैट आर इफेक्टेड फ्रॉम इफ यू आर डू नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सो तो वो वाटर बॉर्न डिजीज हो गया कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और डिसेंट्री, पोलियो, येलो फीवर, अब फिर डेंगू और मलेरिया। जो कि ये होता है एक्चुअली, डेंगू और मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन वो मच्छर कब प्रोड्यूस होगा? जब हम अपने सीवेज को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस मच्छरों को जन्म लेने का एक अच्छा सा वातावरण मिल जाएगा, फिर ये प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके बाद हम लोग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि सीवेज क्या है और इस सीवेज को कैसे हम लोग सही ट्रीटमेंट करके हम अपने आप को, अपने जो प्योर वाटर है उसको बचा सके, हम अपने आप को बीमार होने से बचा सके। ओके, तो क्या है सीवेज? लिक्विड वेस्ट। अगर सीवेज के बारे में पूछा जाएगा, अगर लंबा सा डिफिनेशन हमको नहीं याद है तो हम बोल सकते हैं लिक्विड वेस्ट इज नोन एज द
सीवेज। अब सिंपल सा लिक्विड वेस्ट में क्या रहता है, लिक्विड वेस्ट में एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मिला हुआ है सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। हम बताते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी क्या है, न्यूट्रिशन, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और भी बहुत सारे माइक्रोब्स, ठीक है। ये सभी जब किसी पानी में मिल गए तो वो क्या बन जाएगा, वेस्ट बन गया, हमारे यूज लाइक नहीं है, नॉट फिट फॉर आवर यूज, तो क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो सीवेज इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कॉन्टेनिंग, जो कंटेन किए हुए हैं सस्पेंडेड सॉलिड, इट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, it is the complex mixture containing suspended solid organic and inorganic impurities, ठीक है, nutrients, disease causing bacteria, other microbes that are known as sewage। और नहीं याद होगा तो लिख लेना है, it is a liquid waste, ओके। तो सबको सीवेज आई होप याद हो गया होगा, एक बार मेरे साथ बोलना है, it is a complex mixture, it is a complex mixture containing suspended solid organic and inorganic impurities, nutrients, disease causing bacteria and other microbes that are known as sewage, ठीक है। अब देखिए पहले समझिए सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, कल भी हम इसके बारे में बात बताए थे, सस्पेंडेड सॉलिड। अभी आप आलू मार्केट से लाइए, ठीक है, आलू को जब आप पानी में डाल के जब आलू को निकालिएगा तो आप पानी में देखिएगा कि कुछ मिट्टी का पार्टिकल्स, जो कि कुछ तो तली में बैठ गया है, कुछ मिट्टी का पार्टिकल्स पानी में ही है, मतलब वो सॉलिड है लेकिन उसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे मतलब मिक्सचर जो उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब जो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो सका, जिसको हम देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, मतलब अलग कर सकते हैं कि हाँ ये पानी है और ये कुछ अलग सा कुछ है इसमें। अगर हम पानी में चीनी डालेंगे तो हम निकाल नहीं सकते हैं कि ये बता नहीं सकते हैं कि अच्छा ये चीनी का कण है, नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो पानी में मिट्टी का कण बता सकते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे वो मिट्टी का कण है, ठीक है, पार्टिकल्स है, तो वो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग हो जाएगा, लेकिन जब बायो की बात होगी तो ऑर्गेनिक, याद कीजिए चैप्टर फर्स्ट में फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया था ना कि प्लांट्स क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब बताया था कि बेटा उसमें CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आप मतलब समझने के लिए इस तरह से समझिए बायो के टर्म में से, ठीक है, कि ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे भी लिविंग से रिलेटेड बात हो रहा है वो सब ऑर्गेनिक में आ जाएगा, और जब नॉन लिविंग की बातें हो रही है तो वो क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक। जैसे सॉइल क्या है, नॉन लिविंग है, तो वो क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक। CO2 क्या है, मतलब लिविंग नहीं है ना, मतलब लिविंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन गैस भी ज़रूरी है, लेकिन वो मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो जो भी हो गया लिविंग से रिलेटेड हो गया वो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से रिलेटेड हो गया, जैसे ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। अब लिविंग से रिलेटेड जो भी है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि वो डिकम्पोज होने वाला है, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स अगर हम कहीं भी अगर हम थ्रो कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स क्या देखते हैं कि वो मिट्टी में डिकम्पोज हो गया, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी हो गया। लेकिन हम कहीं पे मेटल का टुकड़ा फेंक देंगे, प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो क्या वो डिकम्पोज होता है, नहीं हो पाता है ना, तो वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। इसमें ध्यान देना है कि जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, जो डिकम्पोज हो रहा है वो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। सस्पेंडेड सॉलिड जिसको हम देख के बता देंगे कि अच्छा पानी में ये पार्टिकल जो है ना ये दिख रहा है हमको, वो सस्पेंडेड सॉलिड हो गया। न्यूट्रिएंट्स, अब मतलब आप लोग 5 वगैरह में ही पढ़े होंगे कि सब्जी को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम उसको धोएंगे ना तो सब्जी में का जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी में चला जाएगा। तो सब्जी में का न्यूट्रिएंट, तो वो ही न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। आप जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी पानी में जब हो जाए। कुछ बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का नाम एकदम याद रखना है, विब्रियो कॉलेरा एक बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, पानी में होता है, और इससे कौन सी बीमारी होता है, कॉलेरा। कॉलेरा किससे होती है,
विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से। आप सुनते होंगे कि जब भी बाढ़ आती है और बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है तो आप सुनते होंगे क्या कि बाढ़ आने के बाद जो है ना मतलब काफ़ी संख्या में लोग जो है ना कॉलरा से बीमार हो मतलब ये तो ऐसा क्यों? तो बाढ़ आने के बाद क्या हो जाता है कि मतलब जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज प्रॉपर जो सीवेज सिस्टम बना हुआ है वो फ्लड मतलब बाहर आ जाता है, सही मतलब भर जाता है तो बाहर आ जाता है, तो वो पानी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो प्योर पानी है उससे जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उसमें पहुंच गया। पानी तो लोग पिए कंज्यूम करेंगे ही, तो अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब बाढ़ आने के बाद आप मोस्टली सुनेंगे कि पीपल जो है पीपल्स वो सफ़र करेंगे किससे, कॉलेरा से। क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारा जो पीने का पानी होता है हमारा, जिसे हम क्लीन वाटर कहते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर जो हम समझ रहे हैं कि हमारे पीने के लिए मतलब जो हम पोर्टेबल वाटर जिसको समझ रहे हैं वो अफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि उस समय जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है सब मतलब सब नाली वगैरह सब भर के सब मतलब बाहर आ जाता है और वो हमारे जो पोर्टेबल वाटर है उसको अफेक्टेड कर देता है। तो विब्रियो कॉलेरा कौन सा बीमारी कॉज करेगा? कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा क्या है? बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलेरा क्या है? बैक्टीरिया है। कौन सा बीमारी करेगा? कॉलेरा। एक और है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है ये? बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। इससे क्या होता है? नाम से इसको तो पता चल रहा है टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इससे क्या हो रहा है? टाइफाइड और भी अदर माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया ही थोड़ी और भी है, प्रोटोजोआ भी है, वायरस भी है। तो एक प्रोटोजोआ ये इंट्रा अमीबा हिस्टोलाइटिक, ये क्या है? प्रोटोजोआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए थे ना 5 टाइप के होते हैं, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ है वो पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। पैरासाइट पता है ना, याद कीजिए पैरासाइट चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। तो ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, मतलब ये हम ही पे डिपेंड होगा, हम जो करेंगे जो आप कीजिए हम आप ही से लेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रा अमीबा हिस्टोलाइटिक का क्या है? प्रोटोजोआ, ओके। और ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? डिसेंट्री। हम लोग 3 बीमारी पढ़े, कॉलेरा, ठीक है, उसके बाद टाइफाइड और डिसेंट्री। कॉलेरा किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। कॉलेरा टाइफाइड बैक्टीरिया से। कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरा, नाम मिलता जुलता है। कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरा, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, नाम मिलता जुलता है। अब नाम मिलता जुलता है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता जाता है और 4 ऑप्शन में से एक आपका नाम देख के चूज कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा साल्मोनेला टाइफी इज अ टाइप ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो क्या है? बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी और विब्रियो कॉलेरा इज अ बैक्टीरिया। इंट्रा अमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोआ। इससे क्या होता है? डिसेंट्री। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान कीजिए। विब्रियो कॉलेरा से कॉलेरा, ठीक है। इंट्रा अमीबा हिस्टोलाइटिका जो प्रोटोजोआ है इससे होता है डिसेंट्री और साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, ओके, क्लियर। तो चलिए, तो सीवेज देख लिए। अब है सीवर्स। तो सीवेज हमारा जिस पाइप सिस्टम के द्वारा बाहर आता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सीवर्स। इसका जैसे आप किचन में, आपके किचन में सिंक लगा होगा, तो सिंक का पानी एक पाइप के द्वारा बाहर आता होगा, तो पाइप क्या हो गया? सीवर्स हो गया। अब देखिए, फिर अब किचन का पानी हो गया, बाथरूम का पानी हो गया, उस सब को लिंक एक और पाइप करता होगा। तो बहुत सारे सीवर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं और लिंक होकर एक नेटवर्क जैसा बन जाता है। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? सीवरेज सिस्टम। जैसे हमारे घरों में किचन से सीवर्स आया, फिर बाथरूम से आया, फिर मान लीजिए गेस्ट रूम है, मतलब 2-3 जगह का पॉइंट है, वहाँ से सारा सीवर्स आया और फिर वो एक जगह आके मिलता है, फिर एक जगह से बाहर जाके वो एक बड़े से पाइप में आके मिलता है। तो ये एक जो बन जाता है वही क्या कहलाता है? सीवरेज सिस्टम। तो सीवर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। सीवर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क कॉल्ड सीवरेज सिस्टम। और सीवेज का क्या बताए थे? इट इज द मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोब। वो हो गया सीवेज का। सीवेज गोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स। वो पाइप क्या कहलाया? सीवर्स कहलाया। बहुत सारा सीवर्स एक दूसरे से मिलकर एक नेटवर्क बनाया, वो क्या कहलाया? सीवरेज सिस्टम, ठीक है। तो हमारे घर में किचन में कुछ धो के जब पानी निकला वो हो गया सीवेज।
पानी जिस पाइप से गया वो पाइप क्या हो गया, सीवर। और 2-3 जगह से पानी जो एक पाइप से में आके मिला वो एक कहला गया सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप। अब हमारे घर में पाइप बाहर तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं अंदर से होता है, देखते हैं ना। तो ये एक अंडरग्राउंड पाइप होता है दैट कैरी द सीवेज, जो किसको कैरी करता है, सीवेज को। ये पाइप हम लोग हमारे घर में बाहर दिखता है क्या, अंदर की ओर, अंदर से ही होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरीज द सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, मतलब उस पॉइंट से जहाँ पे सीवेज निकल रहा है वहाँ से लेके और उस पॉइंट तक जहाँ पे उसको मतलब बाहर निकालना है। ट्रीटेड पॉइंट मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी सीवेज को जो है डायरेक्ट हमको कहीं भी नहीं ये करना है, पहले उसको ट्रीटमेंट कर देना है। ट्रीटमेंट मतलब उसमें जो कुछ मतलब निकालने वाला है तो उसको हटा देना है, वही यहाँ पे ट्रीटमेंट कहलाया। आगे पढ़ेंगे हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, मतलब कोई भी वेस्ट वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडी में नहीं भेजना है। इससे क्या होगा, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होगी उसमें कमी आएगी, तो उसको हटा के उसके बाद तब जाके वाटर बॉडी में मिलाना है। तो अंडरग्राउंड एक ऐसा पाइप जो कि जहाँ पे सीवेज का प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके और लास्ट तक जो पूरा नेटवर्क है वही क्या कहलाया, पूरा नेटवर्क सीवरेज सिस्टम कहलाया। फिर से देखिए, इट इज द नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप दैट कैरी द सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट वेयर इट इज ट्रीटेड नोन एज सीवरेज सिस्टम। जहाँ तक हमको छोड़ना है, जहाँ निकल रहा है वहाँ से जहाँ तक लास्ट हमको पानी को जहाँ छोड़ना है वहाँ तक का जो पूरा नेटवर्क अंडरग्राउंड पाइप्स का है वही पूरा नेटवर्क क्या कहना है, सीवरेज सिस्टम कहना है। सीवरेज कितने तरह से है, अगर किचन का पानी जो है, किचन का जो वेस्ट पानी है उसका एक अलग नाम दे दिया है, बायो इसलिए वास्ट हो जाता है। अभी नाम को याद करते रहना है। किचन से वेस्ट पानी निकला उसका क्या नाम है, स्लेट वाटर। ठीक है, और टॉयलेट से जो पानी निकला वो क्या है, फॉल वेस्ट। इंडस्ट्री एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जो वेस्ट वाटर निकला हुआ है ट्रेड वेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड से जो निकला वो हो गया एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब हमको आप एक बात बताइए कि अगर हम एग्रीकल्चरल से जो वेस्ट निकला है उसमें उस वेस्ट पानी में हमें क्या क्या चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें कौन सा कॉन्टामिनेटेड ज़्यादा होगा, कौन कौन सा चीज़ होगा। एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है फर्टिलाइज़र का जो केमिकल्स होगा वही हमको देखने को मिलेगा ना, क्या। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि हम अपने घरों में, तो किचन में क्या मिलेगा हमको, ऑयल मिलेगा, उसके बाद वेजिटेबल फ्रूट ये सब का वेस्ट ही मिलेगा ना, साबुन वगैरह का ही। उसके बाद टॉयलेट इसमें फाउल वेस्ट में क्या मिलेगा, ह्यूमन फेसेस, वाटर, सोप, डिटर्जेंट यही सब मिलेगा। उसके बाद ट्रेड वेस्ट में क्या होगा, इसमें ट्रेड वेस्ट में क्या हो जाएगा, बहुत सारे हार्मफुल जो है हमको केमिकल्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आयरन, कैडमियम। मतलब तो डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेड किस चीज़ का। अगर जैसे कि कोई कॉटन क्लॉथ का ये है इंडस्ट्री है तो उसमें कॉटन क्लॉथ में जो यूज होता होगा वो ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग जहाँ क्या हो गया, मतलब अलग अलग तरह से जहाँ जहाँ से पानी निकला उस सब पानी का भी नाम हो गया। ठीक है, तो आप एक देख लीजिएगा, एक और है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। मतलब कहा गया है कि जो बाढ़ आने पे क्या होता है कि पानी अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, मतलब बहुत कम समय में लार्ज अमाउंट में वाटर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो उस समय सिटी में क्या होता है, अगर सिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, पानी के बाहर निकलने का जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में पानी ओवरफ्लो करके आने लगता है, मतलब उसमें से भी पानी जो है बाहर आने लगता है। और वो पानी कहाँ आएगा, स्ट्रीट पे, हम गलियों में आएगा, गली से हमारे घर में आएगा। ठीक है, और फिर वो हमारे घरों में आएगा तो वो पानी फिर वो पानी हमारे घरों में एंटर करेगा तो फिर हमारा जो हमारा जो पीने का पानी है वो इफेक्टेड होगा। कैसे, तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे घरों में आएंगे। ठीक है, ऐसे तो एटमॉस्फेयर में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही रहते हैं। ठीक है,
देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ फ्लोड वाटर कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। मतलब यही है कि वो फ्लोड वाटर जो ओवरफ्लो होके, जो ड्रेनेज सिस्टम से ओवरफ्लो होके हमारे घरों में आएगा तो वो कंटामिनेटेड करेगा हमारे जो वाटर पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसको अफेक्ट करेगा, और हम उसमें पाइपलाइन को, जो पाइप है उसको ब्रस्ट कर सकता है, सीवर्स बैक फ्लो हो सकता है, कभी कभी तो टूट भी जाता है, और इस सिचुएशन में हेल्थ का एक रिस्क आता है एंड एक्सेट्रा विथ फ्लो ऑन द सरफेस। दैट इज़ वाई कॉलरा एपिडेमिक आर कॉमन आफ्टर फ्लोड। हम बताए हैं ना कि फ्लोड के बाद जो है कॉलरा ज़्यादातर क्यों देखने को मिलता है, इसीलिए क्योंकि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना होता है हमारे सीवेज को सीवर्स के द्वारा लेके जो पूरा सिस्टम बना होता है उसमें इतना पानी कम समय में आ जाता है कि सारा फिर बैक फ्लो होकर हमारे गलियों में, हमारे घर में आ जाता है, और वो कंटामिनेटेड कर देता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, और फिर हम लोग वही पानी पीते हैं, जिसके कारण क्या होता है बाढ़ आने के बाद मतलब डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ से लोग सफ़र करते हैं। तो नॉर्मली सिटी में क्या होता है कि डोमेस्टिक सीवेज, मतलब जो डोमेस्टिक सीवेज है सेपरेटेड फ्रॉम स्टोन सीवेज बाय सेपरेटली से, मतलब सिटी में नॉर्मली कहा गया है कि डोमेस्टिक सीवेज मतलब हमारे घरों से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है उसका अलग होता है, पूरा सिस्टम सीवेज ट्रीटमेंट उसका अलग है सीवेज सिस्टम, और जो इस समय मतलब अचानक बाढ़ आने से या बारिश ज़्यादा आ गया तो उस समय जो पानी अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका एक अलग सा वाटर सीवरेज सिस्टम बनाया गया है। इस तरह के अरेंजमेंट करने से क्या होता है कि बाढ़ के समय में या फिर जब ज़्यादा बारिश के टाइम में जो वाटर जो बहुत बैक फ्लो होकर हमारे घरों में आता है वो नहीं आता है, और उससे क्या होता है कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो पाता है और बीमार होने से लोग बच पाते हैं। आप पेज नंबर 175 में देखिएगा, एक जो पिक्चर दिया हुआ है आप देखिए, उस पिक्चर में देखिए तो घरों से पानी निकल के आ रहा है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, और आप एक देखिए एक अलग से सिस्टम बना हुआ है कि उस समय जब बाढ़ आ गया या फिर ज़्यादा बारिश हो गया उस समय जो पानी आया तो वो अलग से एक सिस्टम बना हुआ है। आप देखिए साइड में देखिए, है ना, वो उस जगह से जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो घरों से निकलने वाला जो सीवर्स है वो बैक फ्लो नहीं करके आएगा, फिर हमारे वापस हमारे घरों में वो गंदा पानी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग शुरू करते हैं वाटर पॉल्यूशन से। मतलब वाटर पॉल्यूशन से शुरू करते हैं। बेसिकली पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, जो पीने का पानी है अगर कुछ उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जो अब वो हमारा पीने लायक नहीं रहा तो वही कहलाया वाटर पॉल्यूशन। मतलब जो पानी अभी हमारे यूज के लिए फिट है, अगर कुछ उसमें ऐसा मिक्सचर मिल जाए, कुछ ऐसे कंटामिनेटेड मिल जाएगा, कुछ ऐसे इम्प्योरिटी मिल जाएगा कि अब वो हमारे यूज के लायक नहीं रहा, वही वाटर पॉल्यूशन कहलाया। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा हम कल पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कितने कैटेगरी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट की, जो हम ये जो सीवरेज सिस्टम के थ्रू जो वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में या डायरेक्ट कहीं नहीं भेजना है, उसको इसका एक ट्रीटमेंट होगा और डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा, ताकि हमारा जो लाइफ है वो सेव हो सके, लॉस कम हो सके। और तो ये क्या है, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई होते रहना चाहिए। ओके, अभी स्कूल बंद, खाना कभी हम लोग छोड़ते हैं क्या? आज मतलब ठंड बहुत है, आज खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं करते हैं ना, तो फिर इसलिए पढ़ाई भी नहीं रोकना है, क्योंकि आप पढ़ना छोड़ेंगे मतलब आप भूलना शुरू कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करते रहना है, पढ़ते रहिए आराम से। ओके, आज का होमवर्क हो जाएगा आपको, यही रीड करके आना है, पेज नंबर 173 to 175। लिख दूँ क्या? HW हो जाएगा, HW रीड पेज नंबर 173 to 175 एंड और क्या कर लेना है, राइट नोट्स। ओके, नोट्स कंप्लीट कर लेना है सीवरेज सिस्टम तक। ठीक है, ओके, चलिए तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।